नमस्कार, वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कला, साहित्य और संस्कृति के रंग। वाइब्रेंट भारत में इस बार हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। आज वाइब्रेंट भारत में आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं गुजरात के कच्छ, जहां संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण रण उत्सव इन दिनों देश भर के सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। राज्य पर्यटन का ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से प्रेरित है। आइए शामिल होते हैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक खूबसूरती के जश्न रन ऑफ कच्छ के महोत्सव रण उत्सव में। दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक भारत के गुजरात राज्य का रन ऑफ कच्छ का फेस्टिवल। कच्छ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति का जश्न है। गुजरात के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल या रन उत्सव कलरफुल, एक्सोटिक और विंटर फेस्टिवल है। नवंबर से फरवरी तक चलने वाला ये विशाल फेस्टिवल सफेद रेगिस्तान में सनराइज, सनसेट के नजारे, लोक संगीत की धुन, कला बाजार, डेजर्ट सफारी, जिप लाइनिंग, ऊंट की सवारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता आया है। इस सालाना उत्सव में टूरिस्ट के लिए खास तौर पर टेंट सिटी बनाई जाती है। टेंट सिटी में प्राचीन और आधुनिक चीजों का मिश्रण देखने को मिलता है। 400 से ऊपर इन टेंट्स में तमाम तरह की फैसिलिटीज होती हैं। यहाँ रुकने वाले सैलानियों के लिए रात का नजारा भी बेहद शानदार होता है। Something one of its kind, staying in a tent, lot of activities for the kids. Of course, we can just leave the kids here and they can roam around. It's so safe, and then we can find our personal time for ourselves, and that is what we have been doing since last 2-3 days. गुजरात का रण उत्सव केवल एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जिसे हर पर्यटन और प्रकृति प्रेमी को जीवन में एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। पिछले दिनों बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संगीत, कला और ज्ञान को समर्पित ये पर्व एक और अहम त्योहार की दस्तक भी देता है, जिसका पूरे देश में लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं होली के त्योहार की। इस साल भी बसंत पंचमी के साथ रंगों के इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन और हिमाचल में कैसे हुई होली की पारंपरिक शुरुआत। ज्ञान, संगीत और कला का त्योहार बसंत पंचमी होली की शुरुआत का भी प्रतीक है। हर साल की तरह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में इस मौके पर होली की शुरुआत हो गई है। सिंगार आरती के बाद भक्तों पर रंग गुलाल उड़ाकर होली की पारंपरिक शुरुआत हुई।
इसके साथ ही आने वाले 40 दिनों तक पूरे ब्रज में होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। बड़ा पावन पुनीत पर्व है बसंत पंचमी का। जैसा कि आपको पता है कि आज से ब्रज मंडल में, पूरे ब्रज में होली का माड़ा गाड़ा जाता है। आज से ही एक सूक्ष्म शुरुआत पूरे ब्रजमंडल में होली की शुरू हो जाती है। आज बांके बिहारी मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद भक्तों को गुलाल डाला जाता है। आज से ही होली की शुरुआत हो जाती है, जो कि 40 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में पूरे जोर शोर से होली का पर्व मनाया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी बसंत पंचमी के दिन रंग खिला गया। ढालपुर के रथ मैदान में बसंत पंचमी के दिन पीले रंग से रंग खेलकर लोगों ने होली की पारंपरिक शुरुआत की। बसंत पंचमी बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। रघुनाथ जी को अपने मंदिर से बाहर निकाला है। 40 दिन पहले जो है बसंत पंचमी मनाई जाती है, जिसमें होली त्योहार की शुरुआत की जाती है आज ही से। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोक पर्व हैं जो न केवल देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग जोड़ते हैं, बल्कि आश्चर्य और रोमांच भी भर देते हैं। हम वाइब्रेंट भारत के जरिए देश की मिट्टी से ऐसे लोक रंग लेकर आते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये लोक पर्व वाइब्रेंट भारत के असली रंग हैं। तो चलते हैं कर्नाटक के मंगलुरु, जहां पिछले दिनों एक ऐसा ही अनोखा लोक पर्व मनाया गया। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, जिसकी संस्कृति, परंपरा और लोक उत्सव राज्य की समृद्ध और विविध विरासत का प्रतीक है। इसी सांस्कृतिक विलक्षणता को दिखाने का मौका है धार्मिक अनुष्ठान कोला या बूटा कोला। पिछले दिनों मंगलुरु के श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक धार्मिक अनुष्ठान कोला बेहद धूमधाम से संपन्न हुआ। तुलु भाषी लोगों द्वारा इष्ट देवताओं के सम्मान में यह त्योहार आयोजित किया जाता है। बूटा कोला के दौरान सभाएं की जाती हैं, जिनके जरिए स्थानीय ग्रामीण पारिवारिक झगड़ों और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। अनुष्ठान में संगीत, नृत्य, गायन और विस्तृत वेशभूषा शामिल होती है। तुलु काव्य गायन के जरिए देवता की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। इन काव्यों को पांडुरसी के नाम से भी जाना जाता है। आकर्षक वस्त्र, मुखौटे और कई तरह के प्रॉप्स के साथ पूरा प्रदर्शन रोमांचित करने वाला होता है। अब समय है सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक कला के बारे में पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर भी कर रहे हैं। ये है पैरिनी नृत्य, जो तेलंगाना का एक प्राचीन नृत्य रूप है। आइए जानते हैं इस नृत्य रूप के बारे में विस्तार से।
पेरिनी नृत्य तेलंगाना का एक प्राचीन नृत्य रूप है जिसे पेरिनी शिव तांडवम के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 800 साल से पुराना ये नृत्य तेलंगाना में काकतियों के शासन के दौरान अपने शिखर पर पहुंचा, जिन्होंने वारंगल में लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया। वारंगल के रामप्पा मंदिर की मूर्तियों में पेरिनी नृत्य के रूप को देखा जा सकता है। भगवान शिव को समर्पित पेरिनी एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो आमतौर पर पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तेलंगाना राज्य के लोगों में इस नृत्य शैली के प्रति बहुत आस्था और सम्मान है। पिछले दशकों में इस शैली को जीवित रखने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस दिशा में डॉक्टर नटराज रामकृष्ण का खासा योगदान रहा, जिन्होंने लंबे समय से भूले हुए पेरिनी नृत्य को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए छात्रों को इस नृत्य रूप को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। आम भाषा में समझें तो इस नृत्य को खास तौर पे 2 तरीकों में बांटा जा सकता है, लस्या और तांडवम। लस्या में जहां अभिनय और कोमल शारीरिक मुद्राओं के जरिए भाव अभिव्यक्ति की प्राथमिकता होती है, वहीं तांडवम एक सशक्त प्रभावशाली नृत्य के रूप में देखा जाता है। इस तरह पेरिनी सिर्फ एक तांडवम नहीं है, बल्कि इसमें लस्य भी है, इसलिए इसे महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, आपको सिर्फ इतना बताना है कि स्क्रीन पर जिस कला को हम दिखा रहे हैं उसका नाम क्या है और वो किस राज्य से संबंधित है। आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए गए पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके आसपास कोई ऐसा महोत्सव, लोक पर्व या खास आयोजन होता हो जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती हो तो उसकी जानकारी और संबंधित वीडियो हमें मेल कर दें। अच्छे वीडियोस को हम आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। और आखिर में सभी भारतीयों के जीवन को अपने मीठे स्वरों से गुलजार करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर को हमारी श्रद्धांजलि। लता जी का जाना संगीत जगत और देश के लिए ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। लेखक नरेश शांडिल्य के शब्दों में देश की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को शत शत नमन। कलाकार मरा नहीं करते, वो तो होते हैं परे देश, काल और परिस्थितियों से। वो तो होते हैं कालजयी, अमर और सार्वभौम। कलाकार युगों युगों तक धड़कते रहते हैं दिलों में, समाये रहते हैं जहनों में, क्योंकि वो होते हैं रचयिता, सृष्टि नियंता के ही परमांश। सहस्त्रों आकाश गंगाओं के अद्भुत नक्षत्र। मरी न मर सकती लता, अमर लता का गान, वो भारत का रत्न है, इसका हमें गुमान। वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में इतना ही। वाइब्रेंट भारत में आपसे
फिर मुलाकात होगी कला और सांस्कृतिक जगत की तमाम रिपोर्ट्स और खबरों के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।